जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइप आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पर हम कंप्लीटली बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत पे टोटल मुख्यमंत्री कौन कौन रहे और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा और रहा, इसके बारे में कंप्लीटली रूप से इसके अंतर्गत में सबसे शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंतर्गत पर आपको बताने की कोशिश करेंगे और उतना ही टॉपिक आपको बताएंगे जितना एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फालतू चीज़ों को हम अपने इस टॉपिक के अंतर्गत पे डिस्कस नहीं करेंगे और आपको एक छोटे से छोटा वीडियो प्रोवाइड करके उसको कम्प्लीटली रूप से उसमें इस वीडियो के साथ ही आपको कम्प्लीटली याद करने का भी हमारा इसके अंतर्गत पे टारगेट रखेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत के रहने वाले हैं, यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या यूकेएसएससी या यूकेपीएससी या उत्तराखंड के अंतर्गत पर जहाँ पर भी उत्तराखंड का जीके के क्वेश्चन पूछने को दिखाई देता है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे एक छोटा सा उम्मीद हमारा यह रहेगा कि यदि आपको हमारा यह टॉपिक अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट रहें और टाइम पर आपको कंटेंट उपलब्ध करा सके। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसी के अंतर्गत से जो क्वेश्चन बनने हैं वो भी क्वेश्चनों को भी साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले अगर बात करें उत्तराखंड के अंतर्गत पे, उत्तराखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने? नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है, कौन बने? उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी बने। अगर इनकी बात करें, ठीक है, जानना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नित्यानंद स्वामी जी क्या हुआ। सबसे पहले बता देता हूँ थोड़ा सा और। जब उत्तराखंड क्या कर दिया गया था, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम क्या कर दिया गया था? उत्तराखंड कर दिया गया था। इतना आप जान गए होंगे। उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय जिले थे उनको काटकर एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड बनने वाला कौन से नंबर का राज्य है? 27वें नंबर का राज्य है। ठीक है ना, इतना आप समझ गए होंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब से 9 नवंबर 2000 से क्या कर दिया गया, जब उत्तरांचल बन गया तो तब से मुख्यमंत्री का कार्यकाल का और क्या हो गया, यहाँ पे गवर्नर बन गए। ठीक है ना सॉरी, इसके अंतर्गत पे मुख्यमंत्री बन गए। और सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने, अब यहाँ से जानना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 9 नवंबर 2000 को जब उत्तरांचल का गठन किया गया तब उस टाइम पे उत्तराखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने नारायण दत्त स्वामी जी। ठीक है, जिनका बॉर्न है 1927 से लेकर 2012 तक। इनका 2012 में इनकी डेथ हो गई थी। 1927 पे क्या हो गया था? 27 पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र मतलब इसके अंतर्गत तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के उत्तराखंड के अंतर्गत के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे। ठीक है ना, वो किस पार्टी से बिलोंग करने वाले थे? भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने वाले थे। किसी कारणवश उनका टर्म जो भी था, टर्म कम टाइम के लिए रहा था। 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? उत्तरांचल का गठन किया गया था। तब से लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक क्या रहा था? इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, उसी के साथ में दूसरे जो मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, देखिए इनका कार्यकाल लगभग लगभग 1 ईयर का रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर के बने भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, जिनका जन्म कितना होता? बॉर्न की बात करें तो 1942 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने वाले थे। इनकी फ़ोटो यहाँ पर ये लगी हुई है। ठीक है, इनका अगर कार्यकाल की बात करें तो 30 अक्टूबर 2001 से लेकर इनका कार्यकाल क्या रहा था? 1 मार्च 2002 तक इनका कार्यकाल रहा था। यहाँ पर डे भी लिखा गया है। ठीक है ना, 354 दिन इनका कार्यकाल कंप्लीटली रूप से चला था और लगभग 1 साल, 365 दिन का 1 साल होता है। देखिए 1 साल से भी कुछ दिन, मतलब 10-12 दिन का कम का इतना ये रहा था। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी जी जो रहे, इनका कार्यकाल भी क्या रहा? 122 दिन का रहा। ठीक है, उसके बाद नए आए 3rd नंबर के नारायण दत्त तिवारी जी। नारायण दत्त तिवारी जी का वैसे डेट ऑफ बर्थ आप इसको आराम से फॉश करके यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता भी बहुत कम है। या डेथ पूछ लिया 2018 में है, कोई पूछ लिया, ऐसे पूछेगा, उतना ही डिस्कस करते हैं। और इसके अंतर्गत पे ये नारायण दत्त तिवारी थे। अगर उत्तराखंड की बात करें तो ये किस पार्टी से बिलोंग करने वाले थे? कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करने वाले थे। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो इनका कार्यकाल कितना रहा था? 2 मार्च 2002 से लेकर 7 मार्च 2007 तक 5 साल और 5 दिन के लिए क्या रहा था? 5 ईयर 5 डेज के लिए क्या रहा था? इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में चौथे नंबर के कौन बने? भुवन चंद्र खंडूरी जी। ठीक है, भुवन चंद्र खंडूरी जी के अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल टोटल कितना चला था? 2 साल रहा था और 111 दिन का इतना कार्यकाल रहा था। 7 मार्च 2007 से लेकर 26 जून 2009 तक इनका क्या रहा था? कार्यकाल रहा था। ठीक है, इतना समझ गए। फिर उसके बाद में आगे आए जो ये है आगे 5वें नंबर की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, जो अभी हमारे क्या है वो भारत के MHRD मिनिस्टर है। ठीक है, ये राइटर भी है, इनकी बहुत सारी किताबें हैं। आगे जब हम उत्तराखंड के अंतर्गत पे इंपॉर्टेंटली जो किताबें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो उनके अंतर्गत पे भी इनको
जान लेंगे, ठीक है। इनकी बहुत सारी किताबें लिखी गई है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के बिलोंग करने वाले हैं, ठीक है। इनका देखिए क्या हुआ कि चौथे नंबर के जो भुवन चंद्र खंडूरी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, इनका कार्यकाल दो साल और 111 दिन का चला है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद में 5वें नंबर के रमेश पोखरियाल निशंक जी बने, वो भी भारतीय जनता पार्टी उसी पार्टी से बिलोंग करने वाले थे, और 27 जून 2009 से इनका कार्यकाल चला, 10 सितंबर 2011 तक इनका कार्यकाल चला, 2 साल 75 दिन का क्या चला, इनका कार्यकाल चला, ठीक है। वापस क्या हुआ, 2 साल इतना और इनका कार्यकाल चला, फिर वापस कौन आ गए, वही देखिए चौथे नंबर के जो मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी जी, वापस ये आ गए, और ये किसी वही पार्टी उसी पार्टी से बिलोंग करने वाले थे, ठीक है। 184 दिन का इनका कार्यकाल चला, 11 सितंबर 2011 से इनका कार्यकाल चला, और 13 मार्च 2012 तक 184 दिन का क्या किया इन्होंने कंप्लीटली रूप से अपना कार्यकाल संभाला, ठीक है। फिर उसके बाद में छठे नंबर के आए विजय बहुगुणा जी, ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करने वाले थे, नेशनल जो इंडियन कांग्रेस कहा जाता है, इंडियन कांग्रेस से बिलोंग करने वाले थे, ठीक है। नेशनल कांग्रेस हो गया विजय बहुगुणा जी, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना रहा, 1 साल 324 डे, ठीक है। लगभग 1.5 साल प्लस में चला था, 365 दिन का या 366 दिन का क्या होता है, 1 साल होता है, ठीक है। लगभग 1.5 साल से ज़्यादा इनका कार्यकाल चला था। 13 मार्च 2012 से लेकर 31 जनवरी 2014 तक क्या रहा था, इनका कार्यकाल चला था। इनमें अपनी जो पार्टियों की अपने आपस में मतभेद होता है, तो उसी आधार पर देखिए फिर उसी के बाद में जो नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनके वापस दूसरे मुख्यमंत्री बन गए थे हाफ से लेके, ठीक है। 1 साल 324 दिन तो क्या जो विजय बहुगुणा जी इनका कार्यकाल चला, फिर कौन आ गए, हरीश रावत जी आ गए, ठीक है। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्हीं पार्टी के बिलोंग करने वाले थे। इनका कार्यकाल क्या चला, लगभग 2 साल 55 दिन का इनका कार्य चला, ठीक है। 2 years 55 days का इनका कार्यकाल चला। अगर इनके कार्यकाल कब से कब चलने की बात करें, तो इनका कार्यकाल चला 1 फरवरी 2014 से लेकर 27 मार्च 2016 तक क्या चला, इनका कार्यकाल चला, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लग गया था, ठीक है। क्या चल गया था, उसके बाद में राष्ट्रपति यहाँ पे शासन चल गया था, ठीक है। राष्ट्रपति जो शासन की बात करें, देखते ये कितना चला था, 25 दिन का लगा था, पर ठीक है। कब से कब तक, लगभग 2016 में लगा था, 27 मार्च 2016 से लेकर 21 अप्रैल 2016 तक लगा था। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति शासन जो लगा था, यहाँ पर देखिए, ठीक है। उत्तरांचल गठन के बाद में जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 2016 में लगा था, 27 मार्च 2016 से लेकर 21 अप्रैल 2016 तक इसमें क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक लगा था, 25 दिन का लगा था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे भी राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ, उसके बाद में नए मुख्यमंत्री आए, और वो कौन आए, और कांग्रेस पार्टी से आए, ठीक है। वो वापस कौन आए, हरीश रावत जी आए, जिनका कार्यकाल क्या रहा, 1 दिन का रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनका कार्यकाल क्या रहा, 1 दिन का रहा। वो कब रहा था, 21 अप्रैल 2016 से लेकर 22 अप्रैल 2016 तक 1 दिन का इतना वापस कार्यकाल चला। और इनमें पार्टियों में आपसी मतभेद के कारण वापस में क्या गया, प्रेसिडेंट रूल रह गया, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जिसे कहा जाता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, उनके शासन चल गए थे, ठीक है। और वो कितने दिन तक चला, टोटल कंप्लीटली रूप से 19 दिन के इसके अंतर्गत पे चला, ठीक है। कब से, 22 अप्रैल 2016 से लेकर 11 मई 2016 तक देखिए दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। पहला राष्ट्रपति शासन लगा हमारा कब, 2016 में, उसी टाइम पे लगा था 25 दिन का। दूसरा लगा 19 दिन का, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। वापस क्या हो गया, और कौन आगे, हरीश रावत जी को, और कोई इंडियन जो कांग्रेस के थे, नेशनल कांग्रेस हो गया, वापस वो आगे, और उनका कार्यकाल फिर उसके बाद में कितने दिन चला, 311 दिन का चला। कब से कब तक इनका कार्यकाल चला, 11 मई 2016 से लेकर 18 मार्च 2017 तक इनका कार्यकाल चला, ठीक है। इनका कार्यकाल इसके अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से समाप्त हो गया। फिर अगर हाल ही की बात करें, अब देखिए लास्ट है इसके बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इनका जन्म हुआ था 1960 ईस्वी में, ठीक है। ये है किस पार्टी से बिलोंग करने वाले, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने वाले हैं। और देखिए 18 मार्च 2017 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। अभी लगभग 3 साल कितना हो गया है, 343 डे का इनका क्या हो गया है, कार्यकाल हो सका। लगभग 4 साल का इनका कार्यकाल चल रहा है। और 2022 में इलेक्शन हो जाएगा, तब क्या किया जाएगा, उत्तराखंड के 9वें नंबर के क्या किए जाएंगे, मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये कौन से नंबर के, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, 8वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बिलोंग करने हैं। 2022 के अंतर्गत में क्या करना है कि नया इलेक्शन होना है, उसके अंतर्गत पे अब नए मुख्यमंत्री जी का चुनाव किया जाएगा और नए मुख्यमंत्री जी चुने जाएंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत में हमने कंप्लीटली रूप से उत्तराखंड के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री बने और उनका कार्यकाल कब से कब चला, और उत्तराखंड के अंतर्गत पे राष्ट्रपति शासन कितने टाइम लगा और कब कब लगा और कितने दिन का लगा, ये जाना। और हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है और
त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 8वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, इनको जाना है। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके अंतर्गत पे यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत में बिलोंग करते हैं या दूसरे स्टेट की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको इंटरव्यू में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में यह मददगार साबित होगा। ठीक है, यदि आप इंटरव्यू के अंतर्गत में बैठते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अत्यधिक मात्रा में कुछ जो भी कंटेंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर आपको काफ़ी आरामदायक होगा और आपको आसानी से समझ में आएगा, और आगे आप जब इंटरव्यू में बैठते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। एक छोटा सा नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यदि आप उत्तराखंड के हैं या आप कोई भी यूपीएससी जैसे मैंने पहले कहा तैयारी करते हैं तो आपको इंटरव्यू के अंतर्गत पे, ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे इंपॉर्टेंटली रूप से काफ़ी अत्यधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछने को भी दिखाई देगा, इसलिए आपको जानने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल